आते ही साइन कर दिए प्रधानमंत्री किसान निधि योजना पर 2-2 हज़ार रुपये किसानों के खाते में अब साइन हो गए हैं। एमएसपी के 14 फसलों के रेट बढ़ा दिए। कैसे देखते हैं आप? देखिए, जो 2-2 हज़ार है वो तो एक भीख है। पहले भूख देते हैं, फिर भीख देते हैं। पहले हमें कंगाल किया, फिर हमें 2-2 हज़ार दिए। 2 हज़ार कितने होते हैं? साल में 6 हज़ार। तो आपको नहीं लगता इसका फ़ायदा मिलेगा जो 117 रुपये धान पर बढ़े हैं? ये हमें हमारी आंखों में धूल झोंकने की बात है। फायदा नहीं होगा, उल्टा नुकसान होगा। जितना सामान हम 1 क्विंटल धान में पिछले साल खरीदते थे, अब की बार 102 क्विंटल 1 क्विंटल 2 किलो, 1 क्विंटल 3 किलो बेचनी पड़ेगी। उतनी सामान समर्थन दिया अभय सिंह चौटाला को। ये आरोप भी लग रहे हैं कांग्रेस पार्टी इंडी गठबंधन की तरफ से, जो सुशील गुप्ता थे, कि आपने अपना काम कर दिया, आप लोगों की वजह से वो हार गए। देखिए, नंबर 1 तो हमने केवल एक ही सीट पे समर्थन दिया था। चौटाला पार्टी को समर्थन नहीं दिया था, चौटाला को समर्थन अभय सिंह चौटाला को केवल कुरुक्षेत्र सीट पे। और वो हम इसलिए दिया था कि भी किसान की वोट है, किसान अपनी एक ताकत दिखाए। अब कांग्रेस ने तो हमें पूछा नहीं, कांग्रेस ने तो हमारे से बात नहीं की, आम आदमी पार्टी वालों ने भी नहीं की। आम आदमी पार्टी वालों ने चुनावों को लेकर क्या रणनीति गुरनाम सिंह चढ़ूनी? देखिए, हमने अपनी पार्टी रजिस्टर्ड कराई है, उस पर काम शुरू करने वाले हैं और जो विधानसभा चुनाव होगा उसमें हम हिस्सेदारी करेंगे। चुनाव लड़ेंगे, हिस्सेदारी करेंगे। चुनाव कौन कौन लड़ेगा ये तो नहीं कह सकते, मैं लड़ूंगा या नहीं लड़ूंगा, लेकिन हम चुनाव लड़ेंगे और मौका बताएगा ये तो कि कहाँ कौन कौन सी सीट से लड़े, कहाँ से लड़े, लेकिन उस पर काम शुरू हम कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने करीब 14 फसलों पर एमएसपी पर रेट बढ़ा दिए हैं। अगर बात करें धान की तो धान पर 117 रुपये बढ़े हैं। वहीं बात करें सोयाबीन की, मूंगफली की या कपास की, उस पर भी रेट बढ़ाए गए हैं। किसानों के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, सरकार काम कर रही है, लेकिन इस पर भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी ग्रुप के नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी का क्या कुछ कहना है वो जान लेते हैं। पहले सरकार बनी तीसरी बार, आते ही साइन कर दिए प्रधानमंत्री किसान निधि योजना पर 2-2 हज़ार रुपये किसानों के खाते में अब साइन हो गए हैं। एमएसपी के 14 फसलों के रेट बढ़ा दिए। कैसे देखते हैं आप? देखिए, जो 2-2 हज़ार है वो तो एक भीख है। पहले भूख देते हैं, फिर भीख देते हैं। पहले हमें कंगाल किया, फिर हमें 2-2 हज़ार दिए। 2 हज़ार कितने होते हैं? साल में 6 हज़ार एक परिवार को। क्या मायने रखते हैं? 17 रुपये प्रतिदिन, वो तो भीख है। दूसरी चीज़ रही फसलों के रेट की बात। ये रूटीन का मैटर है कि फसल बिजाई से पहले रेट तय करते हैं, लेकिन ये प्रथा ही गलत है। फसल का रेट एक बार में ही कानून बना देना चाहिए कि जितनी महंगाई बढ़ेगी उतनी ही फसल का रेट भी बढ़ेगा। जैसे कर्मचारी की तनख्वाह, जितनी महंगाई बढ़ती है उतनी कर्मचारी का भत्ता, उतने ही उसके रेट जुड़ जाते हैं। यही सिस्टम खेती में लागू करना चाहिए, लेकिन ये खेती में लागू नहीं किया। हर साल अपनी मर्जी के रेट देते हैं और उसका उदाहरण ये है कि जैसे इस बार 5.5% के करीब रेट बढ़े हैं, लेकिन बाजार की महंगाई जो है वो 7-8% हर साल बढ़ती है, तो 2.5-3% हम नीचे चलेंगे। और ये 2.5-3% हर साल नीचे जाते जाते 1967 से जब पहला रेट एमएसपी तय हुआ आज तक का ही अगर हम गिनती करें कर्मचारियों की, उस फार्मूले से, महंगाई वाले फार्मूले से तनख्वाह बढ़ गई है करीब 400 गुना से भी ज़्यादा, और किसान की बढ़ी है 30-31 गुना। तो आपको नहीं लगता इसका फ़ायदा मिलेगा जो 117 रुपये धान पर बढ़े हैं? ये हमें हमारी आंखों में धूल झोंकने की बात है। फायदा नहीं होगा, उल्टा नुकसान होगा। जितना सामान हम 1 क्विंटल धान में पिछले साल खरीदते थे, अब की बार 1 क्विंटल 2 किलो, 1 क्विंटल 3 किलो बेचनी पड़ेगी। उतनी सामान के लिए रेट बढ़ने के बाद। लोकसभा चुनाव हुए, आपने समर्थन दिया अभय सिंह चौटाला को। ये आरोप भी लग रहे हैं कांग्रेस पार्टी इंडी गठबंधन की तरफ से, जो सुशील गुप्ता थे, कि आपने अपना काम कर दिया, आप लोगों की वजह से वो हार गए। देखिए, नंबर 1 तो हमने केवल एक ही सीट पे समर्थन दिया था। चौटाला पार्टी को समर्थन नहीं दिया था, चौटाला को समर्थन, अभय सिंह चौटाला को केवल कुरुक्षेत्र सीट पे। और वो हम इसलिए दिया था कि भी किसान की वोट है, किसान अपनी एक ताकत दिखाए।
अब कांग्रेस ने तो हमें पूछा नहीं, कांग्रेस ने तो हमारे से बात नहीं की, आम आदमी पार्टी वालों ने भी नहीं की। आम आदमी पार्टी वालों ने भी नहीं की। आप बताइए, पीछे इतना बड़ा आंदोलन हुआ, क्या आम आदमी पार्टी वालों ने किसान लीडरों से कोई मीटिंग की? क्या कांग्रेस वालों ने किसान लीडरों से कोई मीटिंग की? नहीं की। क्या हरियाणा का जो इनका हरियाणा का हेड है कांग्रेस का, क्या उसने कोई मीटिंग की? नहीं की। केंद्र वालों ने भी नहीं की। हम बिना मांगे वोट दें? 2014 में हमने वोट दिए कि कांग्रेस को हराना है, तो बीजेपी ने कहा हमें वोट थोड़ा ही दिए, आपने तो कांग्रेस को हराने के लिए दिए। अब हम वोट दे रहे हैं कि बीजेपी को हराना है, तो कांग्रेस बोलेगी भाई हमने तो आपसे वोट नहीं मांगे ना। कब मांगे हमने? क्या किसान अपनी ताकत नहीं समझ पा रहा है? नहीं समझ पा रहा है। बड़ा एक इनकी चाहे भोले कह लीजिए, चाहे अनजानपना कह लीजिए, चाहे भाव में आके कह लीजिए, सबसे बड़ी कमी ये है कि ये अपनी ताकत नहीं पहचानते। अगर ये अपनी वोट बांध ले, सबसे ज़्यादा वोट इन्हीं की है, फिर तो इनका राज आ सकता है। ये अपना राज क्यों नहीं लाते कि भिखारी क्यों बने हुए हैं? इनका राज या गुरनाम सिंह चढ़ूनी का राज? किसानों का राज। 2000 वोट की भीख पे नहीं, अपनी आमदन पे जिंदा रहें, जो मैं बता रहा हूँ, अपनी आमदन पे जिंदा रहें। अपनी आमदन पे जिंदा जब मान लिया आज बीजेपी सरकार की जगह आज किसानों की सरकार होती तो धान का रेट 117 रुपये नहीं बढ़ता, फिर इसका रेट 200 रुपये बढ़ता। ये फर्क होता है। क्यों? उनको वो क्यों बढ़ाएंगे? उनको तो ज्ञान नहीं है, उनको ज़रूरत भी नहीं है। वो तो सारा हमारा कारोबार छीन के कारपोरेट को दे रहे हैं, जहाँ से उनको फंड मिलता है। किसान इस बात को नहीं समझ रहा है। एक आखिरी सवाल, विधानसभा चुनावों को लेकर क्या रणनीति गुरनाम सिंह चढ़ूनी? देखिए, हमने अपनी पार्टी रजिस्टर्ड कराई है, उस पर काम शुरू करने वाले हैं, और जो विधानसभा चुनाव होगा उसमें हम हिस्सेदारी करेंगे। चुनाव लड़ेंगे? हिस्सेदारी करेंगे। चुनाव कौन कौन लड़ेगा ये तो नहीं कह सकते, मैं लड़ूंगा या नहीं लड़ूंगा, लेकिन हम चुनाव लड़ेंगे और मौका बताएगा ये तो कि कहाँ कौन कौन सी सीट से लड़े, कहाँ से लड़े, लेकिन उस पर काम शुरू हम कर रहे हैं। आप तैयार हैं? वैसे आपको लगता है कि बदलाव के लिए चुनाव? दूसरा रास्ता ही नहीं है। बदलाव हमारे प्रयास से बदलाव आएगा कि नहीं आएगा पता नहीं, लेकिन रास्ता यही, हम उस रास्ते पे जरूर चलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया गुरनाम सिंह चढ़ूनी, जिन्होंने तमाम मुद्दों को लेकर अपनी राय रखी, पार्टी बना ली है, विधानसभा चुनावों में उनकी हिस्सेदारी रहेगी। साथ ही साथ 14 फसलों पर जो एमएसपी बढ़ी है उसको लेकर संतुष्ट नजर नहीं आए हैं। उनका कहना है कि जिस तरीके से महंगाई बढ़ती है उस तरीके से फसलों के दाम भी बढ़ने चाहिए। आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, मैं हूं आपके साथ हिमांशु नारंग।